नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ दरभंगा। मैं हूं कमलेंद्र झा। बिहार में नगर निकाय की चुनाव चल रही है और दरभंगा में भी अब नगर निगम के प्रत्याशी, चाहे वो मेयर पद के हों, डिप्टी मेयर पद के हों या वार्ड पार्षद पद के, सारे प्रत्याशी अब जनसंपर्क अभियान तेज कर चुके हैं। और इसी कड़ी में अभी हम शुभंकरपुर वार्ड नंबर 8 में खड़े हैं, जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी मेयर पद की प्रत्याशी आशा देवी, जिनके साथ इस वार्ड की जनता भी अपनी समस्या लेके सामने खड़ी है। क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या इनका निदान हो सकता है, आइए बात करते हैं आशा देवी जी से। मैडम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। समस्या देख रही हैं आप, जल जमाव कैसे जी रहे हैं यहाँ पर। आप यदि डिप्टी मेयर बनती हैं जी, तो क्या कुछ करवाएंगी क्षेत्र की जनता के लिए? सबसे पहले तो जल जमाव को हम दूर करेंगे। ये गंदगी इतनी फैले, इससे बीमारी भी हो सकती है, इस पर डेंगू भी हो सकता है बच्चों के लिए। चलने में बहुत ही लोगों को परेशानी हो रही है। यहाँ पर हम आए हैं तो ये लोग बहुत सारा बोलने लगी कि यह गंदगी है, 2 साल से हम लोग झेल रहे हैं। यहाँ का वार्ड कमिश्नर भी कुछ सुनवाई नहीं करता है। तो जैसे ही हम जीतेंगे इसका समाधान करेंगे, इन लोग का हर समस्या का दूर करेंगे, इन लोग का साथ हमेशा देंगे। आप महिला हैं, महिलाओं का दुख दर्द आपके सामने आ रहा है। महिला ही का दुख दर्द समझती है, और जो गरीबी से उठता है वही गरीबी के बारे में भी सोचता है कि गरीबी में क्या परिस्थिति होती है, वो हम महसूस करते हैं, वो हम झेल चुके हैं। इसलिए इन लोगों की बात हम सुनते हैं, समझ रहे हैं ये लोग क्या बीत रहा है इनको लोग के ऊपर में। अंगना से निकले हैं मोरी में गिर। इसके अलावा भी जैसे पीने के पानी की समस्या है, वो पानी की दिक्कतें हैं तो पानी की व्यवस्था की जाएगी, नालों की सफाई होगी। वृद्धा पेंशन जो नहीं मिल रही है वो वृद्धा पेंशन हम दिलवाएंगे। बच्चों को पढ़ाई लिखाई में दिक्कतें होती है, उसे हम सहयोग करूंगी। कुछ ऐसे वृद्ध हैं जिनका पेंशन पहले मिलता था, लेकिन वो KYC के कारण उनका कोई किसी का आधार में गड़बड़ी है, किसी का कुछ मोबाइल नंबर गड़बड़ा है, तो वैसे लोगों का अभी तक नहीं हो पाया। तो उनके लिए मतलब कुछ आप करवाएंगे? इन लोगों को कंप्लेन है कि 5 महीने से वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। वो वृद्धा पेंशन मिलता था तो उससे मैं अपना चाय पानी पीती थी, सरफ सब मिलाती थी, मुझे बहुत दिक्कतें हो गई हैं। तो हम लोग ठीक है, आप हम लोग को वोट दीजिए अपना, हम आप लोग का वृद्धा पेंशन चालू करवाएंगे। जहाँ तक होगा, मेरे अंदर जहाँ तक होगा वहाँ तक हम अब काम कराएंगे लोगों के लिए। जनता से आप क्या मांग करना चाहती हैं अपने लिए? जनता अपना आशीर्वाद दे, अब मुझे वोट दे, मुझे विजय प्राप्त कराए, इन के साथ हमेशा देंगे। हम हर कष्ट का समाधान करेंगे। इनका सीधा सा कहना है, जो जनता हम पर विश्वास करें, हम जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। अभी बातचीत को और आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच अंकुर गुप्ता हैं, आशा देवी के पुत्र हैं ये, और काफ़ी समय से ये सक्रिय राजनीति में है। तो इनसे थोड़ा बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जो आखिरकार इस समस्या का क्या समाधान है। अंकुर जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके अखबार को, चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आप जो दरभंगा में जो नगर निकाय की चुनाव हो रही है पूरे बिहार में, और दरभंगा हमारा गृह जिला है, हम लोग यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी माँ आशा देवी जो शिष्य परिवार से हैं, गुरु बहन हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं। और आप लोग पूरे शहर में जनता के बीच की क्या समस्याएं हैं, जो भी कैंडिडेट खड़ी हुई हैं मेयर के लिए, डिप्टी मेयर के लिए, पार्षद के लिए, आप लोग धरातल पे, क्योंकि आप लोग भारत का चौथा स्तंभ है किसी भी जानकारी को साझा करने के लिए, सही सच्चाई को रूबरू कराने के लिए। मैं इसलिए आपको और आपके सभी पत्रकार बंधुओं को तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। और आज हम लोग का जनसंपर्क, जैसे कि 148 वार्ड है, वहाँ सारी की जनता का समस्या का निवारण अभी तक जितने भी हमारे मेयर रहे हैं, डिप्टी मेयर रहे हैं, पार्षद महोदय रहे हैं, उन लोगों के रहते भर में आज हमें ये दुर्भाग्यपूर्ण दुर्दशा देखने को मिल रहा है। हम सोचते हैं कि इसी पर हमारे बच्चे कैसे चलते होंगे। जो अभी तक मेयर का सुख भोग रहे थे, उप मेयर का सुख भोग रहे थे, क्या उन्होंने कभी धरातल पर जाकर ये परेशानी उन्हें नहीं समझ में आई? यहाँ की जनता ने जो उन्हें आवेदन दिया था, देते आए हैं लगातार, 2 साल से कह रहे हैं कि ये प्रताड़ित हैं, जो मेयर रहे, डिप्टी मेयर रहे, उन लोगों ने इस इनके दुख दर्द को नहीं समझा। आज सारी शिकायतों को देखते हुए ये पहली बार चुनाव हो रहा है कि इस बार मेयर और डिप्टी मेयर जनता खुद चुनेगी, क्योंकि जनता की शिकायतें सिर्फ कचरे के डिब्बों में रह गई है।
धरातल पे नहीं आया। क्या जो भी मेयर थे और डिप्टी मेयर थे, क्या जो भी इस काम को अगर करना रहता तो क्या उनके जेब से पैसा लगता? पैसा देखने से लगता है जो कभी मेयर या डिप्टी मेयर इधर घूम के आए भी सर, मेयर और डिप्टी मेयर को हमको लगता है कि वो अपनी एसी गाड़ी से कभी धरातल पे नहीं उतरे होंगे, घर और वहाँ। और पहले कैसे मेयर और डिप्टी मेयर बनते थे वो आप लोग से भी नहीं छुपा है, ना कि यहाँ की जनता से छुपा है। यहाँ की जनता इस बार इतनी खुश है, उत्साह में है कि इस बार उनको सही अधिकार मिला है, सही मेयर चुनने का, सही डिप्टी मेयर चुनने का। पार्षद तो वो चुनते ही आ रहे हैं पार्षद। ये उन लोगों के लिए सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि मेयर और डिप्टी मेयर का सही, जो जमीनी स्तर पे, जो हमेशा हमारी माँ शिव चर्चा में रहती हैं, पूरे शहर में जहाँ भी शिव चर्चा होता है हमारी माँ वहाँ उपस्थित रहती हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ भी शिव चर्चा होता है, जितनी भी गुरु बहनें रहती हैं, सिर्फ उनके कानों तक ये बात जाना चाहिए कि यहाँ पर शिव चर्चा हो रहा है। घर का सारा काम काज निपटा कर अगर उसमें बच जा रहा है तो काम काज छोड़कर शिव चर्चा में वो लोग सम्मिलित होती हैं। और जो शिव शिष्य परिवार से जो महिला इस बार पहली बार शिव परिवार से, शिव गुरु बहन आशा देवी पहली बार किसी प्रत्याशी कैंडिडेट हुई हैं उप महापौर का नगर निगम में, तो उनको इस बात को साबित करने की जरूरत नहीं है कि वो अगर उनको यहाँ दरभंगा की नगर की जनता, नगर निगम की जितनी जनता अगर उन पर विश्वास बनाती है आशीर्वाद के रूप में, तो वो खड़ा उतरेंगी। उनको किसी के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पूरे शहर के हर गली गली में जा रही है और घर गली गली के दुख दर्द को समझ रही हैं, क्योंकि वो भी धरातल की ही महिला हैं। आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, डबल इंजन की सरकार बराबर ये शब्द चर्चा में रहता है। यहाँ तो ज़रूरत है जो ट्रिपल इंजन की सरकार हो तभी कुछ भला हो सकता है। सर, ट्रिपल इंजन की सरकार हो या जो हो, आप ही देख लीजिए, हम लोग हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री कहे जाते हैं आदरणीय श्री पलटू राम नीतीश कुमार जी, आज बच्चा बच्चा के जुबान पे इस बात को है कि वो कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। He wants to do anything for on chair। वो कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए, बस उनको अपना फ़ायदा दिखना चाहिए, जनता का फ़ायदा नहीं दिखना चाहिए। जहां वो अपना जनता दरबार लगाते हैं, आज वो महागठबंधन के साथ महाठगबंधन का जो खेल खेल रहे हैं, उनके पास जनता दरबार लगता है। यहाँ की महिलाएं भी उनके पास ये समस्या लेकर गई हैं, क्या उनको नहीं देखा गया? उनको वो देखेंगे तो किस लिए देखेंगे? अपनी कुर्सी बचाने के लिए देखेंगे। चर्चा आपने छेड़ी है तो एक सवाल तो यहाँ बनता है, स्वाभाविक, आप पूछिए। तो आपके मिथिलांचल से, मोकामा से गंगा को लेके वो चले गए गया, बोध गया, राजगीर, नालंदा, जो उनका बिहार है। ये बिहार उनका नहीं है, वो बिहार उनका है, और दोनों बिहार में ज़मीन आसमान का अंतर है। आपकी पार्टी भी सरकार में थी, क्या उस समय इसका कुछ विरोध नहीं होना चाहिए था? देखिए, हाँ, आज जो नीतीश कुमार जी भाजपा से अलग हुए हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी उनके साथ समाज के सेवा के प्रति कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने जो बातें रखी उसका हमेशा पार्टी ने विरोध किया। क्यों? क्योंकि उन्हें चाहिए सिर्फ शहर का विकास। आज देश के सबसे प्रधानमंत्री गरीबों के मसीहा बने हुए हैं। एक प्रधानमंत्री पहले भी रह चुके हैं। जो हम लोग के पोलियो का ड्रॉप होता है वो विदेशों में बनता है, और सबसे पहले वो विदेश की जनता के जो उनके वहाँ रहते हैं उनको वो पोलियो ड्रॉप बच्चों को पड़ता था। उसके बाद वो विदेश में ही दूसरे जगह भेजते थे। उसके बाद अगर कुछ बचता था तो हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ऐसे खड़े रहते थे कि हमें भी दे दीजिए, हमें भी अपने भारत के लिए पोलियो ड्रॉप चाहिए। जब सब जगह से बच जाता था तो उनको मिलता था। आज देख लीजिए, कोरोना ऐसी इतनी महामारी हमारे पूरे भारत में आई, विकराल रूप से आई, उस पर सिर्फ और सिर्फ एक टांग पर खड़ा कौन रहा? हमारा नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने वैक्सीन बनाई, हमारे पूरे भारत में फ्री ऑफ कॉस्ट घर घर वैक्सीन पहुंचा, वैक्सीन लगा, और उन्होंने ऐसा निर्माण किया कि विदेश के लोग, जहां कल भारत हाथ पसारता था, आज वो समय ऐसा ला दिया उन्होंने कि विदेश के लोग हमारे भारत में प्रधानमंत्री के सामने हाथ फैला रहे थे कि हमें भी वैक्सीन वहां उपलब्ध करवाई जाए। तो ये हमारे लिए इससे गर्व की बात क्या होगी? मतलब सीधी सी बात है, जो अब निकाय चुनाव में भी मोदी जी की एंट्री हो चुकी है। एंट्री नहीं हो चुकी है, उन्होंने जो राशन फ्री किया, मुफ्त किया, लोग उन्होंने अनाज जो मुफ्त किया था वो लोग नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने
उज्ज्वल योजना जो किया वो लोग नहीं भूल सकते। ये चुनाव का मुद्दा आप बना रहे हैं बीजेपी के माध्यम से या किसी पार्टी के, क्योंकि ये लोकल चुनाव है, इसमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है। आज हम भी यहाँ खड़े हैं, लॉकडाउन के टाइम में पूरे भारत में सबसे पहले राशन वितरण अगर किया गया था तो दरभंगा से किया गया था। आप मेरा फेसबुक आईडी खोलकर देख सकते हैं। 23 तारीख को लॉकडाउन लगा था, 24 तारीख को हम लोगों ने पेपर वर्क किया था और 25 तारीख से घर घर जहाँ जहाँ जरूरत थी, जहाँ जहाँ से लोगों ने शिकायतें की, सूचना मिली, वहाँ वहाँ जाके राशन वितरण हम लोगों ने किया था। हमारा दरभंगा हमारा उसमें पूरे भारत में अव्वल है, क्योंकि हम लोगों ने राशन सबसे पहले वितरण किया था और उसको देख के लोगों के अंदर जागरूकता ऐसी फैली कि कोई भी हमारा भारत का नागरिक भूखे नहीं सोया। जमीनी लेवल पर क्या लग रहा है जनता के बीच ये मैसेज? जनता के बीच देखिए, जनता को कुछ नहीं चाहिए, जनता जैसे कमा रही है वैसे खा रही है। उनको चाहिए तो सिर्फ क्या, नगर निगम में ये नहीं आता है कि हम रोड को लेकर जो सफाइयाँ हैं उसको हम कर लें। आप हमसे टैक्स ले रहे हैं, कचरा का टैक्स ले रहे हैं, रोड बनाने का टैक्स ले रहे हैं, क्या कहते हैं, व्यापारियों से भी टैक्स ले रहे हैं, सब टैक्स आप ले रहे हैं। तो आप मेयर और डिप्टी मेयर इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि जो भी आप काम कीजिएगा वो आपके जेब से 1 रुपया नहीं जाने का है, वो हमारी जनता के पैसा से ही आप निर्माण कीजिएगा। तो आप उस पैसा को कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? ऐसा इस्तेमाल किए कि घोटाले में फंसे हुए हैं कि इस बार चुनाव लड़ना उन लोगों के लिए पाबंद हो गया है। तो ऐसा जंगल राज दोबारा दरभंगा में नहीं आएगा। और इतिहास दरभंगा का नगर निगम जो आज भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा अगर बन चुका है तो वो हमारा नगर निगम बन चुका है। हमारा नगर निगम अगर हो चुका है तो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा हो चुका है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कूटनीति होती है, लोगों के बीच की समस्याओं का समाधान नहीं होता। और इस बार आशा गुरु बहन मेरी माँ जो प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई है, वो नगर निगम में बदलाव करेंगी कि इतिहास रचेंगी कि दोबारा जनता उनको ये नहीं कहेगा कि आपको हमारे यहाँ आने की जरूरत है, आप वहीं रहिए, आपके काम से हम लोग खुश हैं। क्योंकि इंसान का नाम नहीं बोलता है, काम बोलता है। एक अवसर मिलेगा वो काम करके दिखाएंगे कि जनता खुद उनके लिए प्रचार में लगे रहेंगे। जिस तरह भी लगे हैं कि हम लोग के मोहल्ला में आने की जरूरत नहीं है, हम लोग का मोहल्ला सुख संपन्न है, आप निश्चिंत रहिए। जैसे वार्ड नंबर 47 निर्विरोध होता है पार्षद, दरभंगा नगर निगम उप मेयर आशा गुरु बहन हमेशा निर्विरोध ही रहेंगी। इस बात का मैं चैलेंज करके जाता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं और न्यूज़ दरभंगा से बात करने के लिए धन्यवाद आपका। तो अभी हमारे बीच ये थे आशा गुरु, जिनको आशा देवी के नाम से प्रत्याशी के रूप में अभी लोग देख रहे हैं, और किस जगह ये खड़ी हैं वो हमने अभी दिखाया आपको। सीधी सी बात है, जो विकास करने वाले ही वोट के हकदार होंगे। जनता जाग चुकी है, अब देखना ये है जो कौन कितना विकास करते हैं और आगे क्या रिजल्ट आता है। लेकिन इतना बहुत साफ है जो जनता जाग चुकी है। न्यूज़ दरभंगा के लिए कमलेंद्र झा, शुभंकरपुर, दरभंगा।